जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने आप को कैसे प्राथमिकता देना है, अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, सेल्फ लव का इम्पोर्टेंस क्या है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, और ये जो भी टफेस्ट सिचुएशन है इससे परे, इससे ऊपर कैसे निकलना है, सब कुछ सीख रहे होंगे, है ना। मैं मीशा आज आपके लिए एक चैनल्ड मैसेज लेकर आई हूँ। ये बेसिकली टाइमलेस मैसेज है, कभी भी अगर आप देखते हो तो ये मैसेज आपसे रेजोनेट होगा। माँ काली, माँ तारा, महादेव आपको ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं, तब आपके सामने ये वीडियो आएगा। मुझे नहीं पता ये वीडियो कब किसके पास कैसे पहुँचेगा। क्या आपको, यानी मैं जब इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ तो हाईएस्ट पीक ऑफ 99 पोर्टल की एनर्जी है। हो सकता है कि आप जब इस वीडियो को सुनोगे, आज ही सुन लो, या फिर एक महीने बाद, एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद, या फिर एक डेकेड बाद देखो, पर आप डेफिनेटली ऐसे एक सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे होंगे जहाँ पे आप एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक अवेकनिंग पीरियड, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, और आपको ये एक्सपीरियंस बहुत इंटेंस लेवल पे हो रहा होगा, और आपके लिए ये संदेश बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, तो अगर आप डेफिनेटली अपने लाइफ में सुधार चाहते हो, आप अपने सिचुएशन को बेहतर या बेहतरीन बनाना चाहते हो, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है किस तरफ आगे बढ़ना है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। मैं इसमें एक ऐसे पावरफुल रिचुअल भी बताऊंगी जिसमें 10 दिन के अंदर अंदर आपकी एनर्जी इतनी पावरफुली चेंज हो जाएगी कि आप चलते फिरते मैग्नेट बन जाओ, हैप्पीनेस की, अबंडेंस की और प्यार की। ओके, अगर आप रेडी हो इस इंटेंस एंड एक्सट्रीमली पावरफुल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू करने के लिए, तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। अदरवाइज आप कुछ और एंटरटेनिंग, बहुत कुछ अवेलेबल है सोशल प्लेटफॉर्म में, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे बस उन्हीं लोग को माँ काली चाहती हैं कि वही लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करें जो सच में कहीं ना कहीं अपने लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं। आप ऑलरेडी एक अच्छे स्थिति पे हो तो उससे बेहतरीन बनाना चाहते हैं। ये सबके लिए नहीं है। ओके, इफ़ यू आर सिंसियर, इफ़ यू आर डेडिकेटेड, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग गुड, समथिंग बेस्ट अपने लिए, अपनों के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, अगर आप इस वीडियो तक, इस पॉइंट तक सुन रहे हो तो डेफिनेटली आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है, या ये वीडियो को कंटिन्यू सुनना है या फिर इसे यहीं छोड़ देना है। ओके, चलिए, अब जो भी इस वीडियो को आगे सुन रहे हैं उनके लिए संदेश। 99 पोर्टल, या फिर आप अगर ये वीडियो कभी भी देख रहे हो तो आपको 99, 999 जैसे नंबर्स बार बार दिख रहे होंगे, या फिर 369, या फिर 1818, या फिर 2727, 5454, 4545, या फिर 3636, 6363, या फिर 9090, 0909, ऐसे नंबर्स दिख रहे होंगे। ओवरऑल में 9 की एनर्जी, या फिर अष्टोत्र नामा वाली, सहस्त्र नामा वाली, जैसे नाम के मतलब 108, 1008, 1008 बार, 108 बार के बार बार आपके सामने जिक्र हो रहा होगा। ओवरऑल में आपके सामने नंबर 9 की एनर्जी ज़्यादा आ रही होगी। ओके, तो अगर हम बात करते हैं नंबर 9 की, अगर हम बात करते हैं तो नंबर 9 जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मार्स, यानी मंगल। मंगल की अगर बात करो तो मंगल बहुत पावरफुल, पैशनेट और बहुत ही कैसे कहें, एक एग्रेशन भी है, पैशन भी है और बहुत ही पावरफुल भी है। वो एक ऐसी नंबर है। अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें ना, तो कोई भी न्यूमरोलॉजी की पैटर्न ले लो, वहाँ पे 1 to 8 की आपके अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू दी गई होगी। A to Z जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उस अल्फ़ाबेट्स के वाइब्रेशन के बेसिस पे
उसे एक नंबर दिया गया होगा और वो नंबर 1 to 8 के बीच में ही है। किसी भी अल्फ़ाबेट को नंबर 9 से असाइन नहीं किया गया है बिकॉज कोई भी अल्फ़ाबेट इतनी पावरफुल नहीं है जो नंबर 9 की वाइब्रेशंस को, फ्रीक्वेंसी को मैच कर पाए। तो इस लेवल की पावरफुल इंटेंसिटी एंड पावरफुल नंबर होती है नंबर 9। जिन किसी की भी डेट ऑफ बर्थ भी अगर 9 है, 18 है या 27th ऑफ एनी मंथ, 9, 18 और 27th अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, या फिर आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ को ऐड ऑन करने के बाद टोटल जो भाग्यांक है वो अगर 9 होता है ना, आइदर आपका डेट ऑफ बर्थ 9 है या फिर उसका सम टोटल 9 है डेट का, या फिर एंटायर डेट ऑफ बर्थ, डे प्लस मंथ प्लस ईयर, सारे नंबर्स को आप इंडिविजुअली प्लस करो, ऐड ऑन कर लो, तो भी उसका टोटल रिड्यूस्ड फॉर्म में 9 हो जाता है। तो आपके रूलिंग प्लैनेट, आपके ग्रह अधिपति जो है वो है मार्स, मंगल। मंगल से जो भी नंबर वाले लोग होंगे तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होंगे, बहुत एग्रेसिव होंगे, एंगर इश्यूज होंगे उनको, मतलब कोई भी कैसे भी फालतू के काम करते हुए लोगों को देख के वो पूछेंगे। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता किसी के साथ कोई जुल्म हो रहा है, कहीं पे कोई किसी के साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है और इनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये एक जनरल पब्लिक में एक पर्सन बन के भी खड़े हैं तो ये किसी और के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकते। ये बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होते हैं और ऑलवेज रेडी टू हेल्प। कभी अगर अगर कोई रोड पे चलते हुए किसी की ज़रूरत है जिसको आप ना कभी दोबारा देख पाओ या फिर कभी पहले देखा हो, ऐसे अजनबी इंसान के लिए भी अगर सबसे पहले जो कि भाग के जाके जो हेल्प कर रहा होगा ना, अगर आप पूछ के देखो 80 to 90% पीपल के डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं 9 होगा या फिर टोटल 9 होगा। ओके, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो भी गरीब लोग हैं, जो भी जिनको भी जैसे भी मदद कर सकते हैं, मदद करने के लिए सबसे पहले आने वाले लोगों में से ये लोग होते हैं। और मोस्टली आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स जो भी है उसमें भी नंबर 9, स्पोर्ट्स पर्सन्स नंबर 9, ऐसे जो भी एग्रेशन, पैशन को लेकर चलने वाली जो भी फील्ड है, फिटनेस फ्रीक्स हो गए और बॉडी बिल्डर्स हो गए, रेसलर्स हो गए, मल्लयुद्ध हो गए, सोल्जर्स हो गए, वॉरियर्स हो गए, इनके खून में वो होगा। और जो नंबर 9 वाले हैं ना कहीं नंबर 9 वाले अधिकतर माँ काली, बाबा भैरव, हनुमान जी से जुड़े हुए होंगे। वो कहीं ना कहीं अपने आप को उस हाईएस्ट एनर्जी के साथ जोड़ना उनके लिए आसान होगा, कंफर्टेबल होगा। बिकॉज हम कहते हैं ना माँ काली हो गई या तारा माँ हो गई या फिर हनुमान बाबा हो गए या फिर आप बाबा भैरव हो गए, महाकाल के रुद्र रूप हो गए, तो उनसे जुड़ना हर किसी के बात नहीं है, हर किसी के एफिशिएंसी नहीं है। एक हाईएस्ट पावरफुल सोल होना ज़रूरी है उनसे जुड़ने के लिए, उनकी साधना करने के लिए, राइट। तो ये नंबर जो भी जिनके भी डेट ऑफ बर्थ या फिर मूलांक यानी जस्ट डेट का टोटल या फिर डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट का टोटल भाग्यांक अगर 9 है तो डेफिनेटली आप लोग इस तरफ झुकाव ज़्यादा होते होंगे। आपको कहीं ना कहीं ऐसे होता होगा कि मुझे महाकाल जाना है, मुझे वाराणसी जाना है, मुझे काशी जाना है, मुझे माँ कालिका मंदिर जाना है, दक्षिणा कालिका रूप मंदिर जाके देखना है, दर्शन करना है, या फिर हनुमान जी का भी जो पंचमुखी रूप है उसका पूजा करना आप बहुत प्रेफर करते होंगे। शांत रूप से ज़्यादा उनके मंगल मूर्ति रूप जो उनके केसरी नंदन वाली रूप है उसे पूजना आप पसंद करते होंगे। और कभी कभी ना अगर नंबर 9 है, बहुत रेयर केसेस में अगर 9 डेट ऑफ बर्थ है, मूलांक या भाग्यांक, तो वो अगर रिसेसिव है, अगर वो नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा लेजी हो सकता है पर फ्रस्ट्रेटेड भी होगा। काउच पोटैटो जैसे बोलते हैं ना, एक ही जगह पे पड़े रहना, उसको कोई एक्शन नहीं लेना और हर किसी पे फालतू के चिड़चिड़ करना, ये असर देता है। अगर उनका नंबर 9 है तो मान के चलिए कि उनके प्लैनेट उनके विपरीत काम कर रहे हैं, कुछ तो उनको सही करने की ज़रूरत है। तो ये आपके डेट ऑफ बर्थ से एक तो समझ में आ ही जाएगा। ओके,
ये जनरल मैं बता रही हूँ नंबर 9 की एनर्जी स्केल है। ओके, बहुत स्टबन, बहुत स्मार्ट, बहुत वाइज, बहुत कॉन्फिडेंट, ये है नंबर 9 के लोगों की एनर्जी। अब हम बात करते हैं ये डेट कल का 9/9 पोर्टल। 9/9 पोर्टल की जब बात करते हैं वो सिग्निफाई करता है एक बहुत हायर पर्सपेक्टिव की, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव की। स्पिरिचुअल मतलब क्या, मैं हर बार बता रही हूँ, स्पिरिचुअल मतलब आपके स्पिरिट, आपके अंदर की सोल, आपके अंदर की वो प्राण शक्ति, आपके अंदर की वो आत्मा क्या सही समझती है, उसके अंतर्मन की, आपके अंतर्मन की आवाज़ आपको क्या करने को कह रहा है, क्या कुछ करना सही लग रहा है आपको, आपकी अंतर्मन की आवाज़ आपको किस तरफ बढ़ने की ओर संकेत दे रहा है या फिर निर्देश दे रहा है, आदेश दे रहा है, इसे समझने जानने की ज़रूरत है। ओके, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। जो आपको स्पिरिट को कंफर्टेबल फील करा रहा हो, आपके सोल को कंफर्टेबल फील करा रहा हो, आपके प्राण शक्ति को महसूस हो रहा हो कि वो शांत है, सुकून में है। ओके, तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ और अवेकनिंग की आपको यहाँ पे ये पोर्टल बहुत ज़्यादा मदद करेगी। जितने भी प्रॉब्लम्स थे, जितने भी टफ सिचुएशन थे, जितने भी एंडिंग्स हो रहे हैं, जितने भी लड़ाई झगड़े, जितने भी नेगेटिव थॉट्स अगर जो भी आपके अंदर थे वो इस पोर्टल के दौरान बहुत ज़्यादा सरफस में आ गए होंगे। आपको लगा होगा कि मुझे इस बात से तो बुरा लगता था लेकिन मैंने कहीं ना कहीं खुद को हील कर लिया, ये वाली बात आप खुद को बता रहे होते तो आपके सामने ऐसे कुछ सीन आएंगे, ऐसे कोई सिचुएशन क्रिएट होंगे, ऐसे कोई सिनेरियो बनेगी जहाँ पे वो ट्रिगर्स वापस आपके लाइफ में आएंगे और फिर आप रिएक्ट करोगे। तब आपके सामने ये रिफ्लेक्शन आएगा कि आपने हील नहीं किया, आपने कहीं ना कहीं उसे देखा अनदेखा करके उसे इग्नोर करने की कोशिश की, ये सोच के कि वही हीलिंग है। ओके, तो अब आपके सामने वो ट्रिगर्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिर से उसे इग्नोर करना है या फिर उसे दबा देना है और अपने आप को हील्ड है, मैं हील्ड हूँ, मैं हील्ड हूँ कि मंत्र जाप करना है। इसका मतलब ये है कि उसे एक्नॉलेज करो और सच में उसे हील करो। ओके, इट इज़ अ रिमाइंडर दिस पीरियड इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ और यूनिवर्स आपको एक रिमाइंडर दे रहा है कि यू आर एन इम्पॉर्टेंट सोल जर्नी, यू आर ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल जर्नी जहाँ पे आपको अपने आप पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इट इनकरेजेस यू टू टेक कंट्रोल ओवर योर डेस्टिनी। मतलब आपके डेस्टिनी वो घोड़े के रथ पे सवार है जहाँ पे घोड़े किसी भी तरफ चल सकता है, लेकिन उस घोड़े को अपने कंट्रोल पे रखना आपका जिम्मेदारी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो चाहा पर मुझसे नहीं हुआ। नो, ऐसे कभी नहीं है। ओके, तो क्या कर सकते हैं, सिचुएशन जो कुछ भी हो, अब हम क्या कर सकते हैं, राइट? मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। एक्चुअली हम आज के इसमें, जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कैन वी रीस्टार्ट, तो वो रीस्टार्ट से पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। वो स्टोरी ये है, ये स्टोरी नहीं है, एक्चुअली मेरे लाइफ की एक इंसिडेंट है। ओके, When I was in 9th standard in school lately, तब मेरे एक इंग्लिश टीचर थे, वर्मा सर, और उन्होंने पहला दिन जब 9th क्लास की पहला क्लास था और वो इंग्लिश पढ़ाने के लिए सर आए थे, तो हम सब बच्चे बैठे हैं, 9th एडोलेसेंस की एज है। वो उस वक्त वो एज ऐसा होता है कि अगर माँ बाबा भी कहते हैं ना कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, तो हम कहते हैं कि अरे यार हम भी बड़े हैं, हम भी मैच्योर्ड हैं, हमें भी पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। वी नो वी आर यंग अडल्ट्स, हमें नहीं पता है क्या क्या सही क्या गलत, हमें भी पता है, हमें भी अभी भी बच्चा मत समझो, ये एज है। ओके, तो उस वक्त में क्या हुआ कि वर्मा सर आए, पहले ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हुए, अपने इंट्रोडक्शन दिया कि माय नेम इज़ सो एंड सो एंड मैं आपका इंग्लिश लूँगा इस पूरे 9th में और आज सबसे हम पढ़ाई शुरू करते हैं ना। उन्होंने किसी से अपने इंट्रोडक्शन पूछा, ना ही कुछ इंट्रोडक्शन दिया। उन्होंने सीधा ब्लैक बोर्ड में 4 लाइन बनाना शुरू की एंड 4 लाइन में ABCD लिखना शुरू की। जो हमने LKG में UKG में सीखा था, जो हमने क्लास 1 में सीखा था, उसको उन्होंने 9th स्टैंडर्ड में बाकायदा, वो जो से इंग्लिश नोटबुक्स में 4 लाइन नोटबुक होते हैं ना, वैसे लाइन्स बनाए उन्होंने, फिर A to Z लिख डाला, कैपिटल्स में एंड स्मॉल्स में भी। एंड गेस व्हाट,
एवरी सिंगल स्टूडेंट वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, हर कोई एक दूसरे को देखता है, हंस रहा है, उनके मजाक उड़ाए जा रहे हैं, उनको मतलब ये जज किए जा रहे हैं कि क्या हम ABCD भी नहीं जानते, हम लोग तो 9th पहुँच गए हम, और ABCD लेके जा रहे हो यहाँ पे, हम तो इसे तो क्लास 1 में पढ़ लिया, ये क्या करना है। एंड आई वॉज क्यूरियस कि ये क्यों हो रहा है, राइट। तो कुछ देर बाद जब उन्होंने जितने भी बातें हो रही हैं, चिल्लम चिल्ला हो रही है पीछे, कोई भी हंसिंग साउंड आ रहा है पीछे, कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है, ही वॉज लाइक अनअफेक्टेड विथ एनी ऑफ द रिएक्शन ऑफ द चिल्ड्रन। तो उन्होंने ABCD पूरे Z तक लिख डाला, स्मॉल्स में, कैपिटल्स में। देन उन्होंने पलटा, बोला आप लोग में कौन कौन हो जिनको ABCD पता है। तो एवरीवन वाज लाफिंग। तो उन्होंने पूछा, मैंने हंसने के लिए नहीं कहा, मैंने पूछा किसको पता है ABCD पूरी तरीके से। तो सभी ने कहा हम सबको पता है। ओके, उन्होंने कहा ओके, सबको तो पता है, आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू पीपल आर वेरी नॉलेजेबल, यू पीपल आर वेरी वाइज। अब मुझे ये बताओ, आप लोग में से कौन कौन है जिन्हें सही ढंग से, सही तरीके से ABCD लिखना पता है। अब वी वर ऑल शॉक्ड कि ये सही ढंग से ABCD लिखना क्या होता है। ABCD तो ABCD होती है, तो इसमें सही कौन सा, गलत कौन सा, राइट। तब उन्होंने सिखाया कि A को कहाँ से स्टार्ट करना है, किस टिप तक लेकर जाना है, कैसे स्लैंड करके नीचे आना है और कैसे उसको काटना है, एंड कैसे स्मॉल A को शुरू करना है, कहाँ तक उसकी कर्व जाना है, कैसे, मतलब आर्टिस्टिक तरीके से उन्होंने ABCD को फिर एक नए जरिए से, नई तरीके से उन्होंने सिखाया। उन्होंने इतने प्यार से उस ABCD के साथ ऐसे लगा कि खेल रहे हैं वो। इट इज़ नॉट लाइक ही इज़ टीचिंग, ही इज़ प्लेइंग विद द अल्फ़ाबेट्स, ऐसा लगा। तो इतने हैप्पीनेस के साथ, इतने फ्लुएंसी के साथ उन्होंने जब एक एक अल्फ़ाबेट को इतने बारीकी से लिखा और एक एक पॉइंट को उन्होंने जैसे समझाया, तो तब ऐसे महसूस हुआ कि हम जानते तो थे, लेकिन क्या सही ढंग से जानते थे, राइट। तो वही करेंगे आज हम। जानते तो हम सब हैं, क्या हम सही ढंग से जान रहे हैं। सांस लेना तो आपने सीख लिया जिस दिन आपने अपने मम्मा का गोद पे आए थे, जब अपने मम्मा के वोम्ब से, कोख से पहली बार आप इस धरती पे जन्म लिया था, तो उसी पल आपने सांस लेना शुरू कर दिया। आपको सांस लेना तो काफ़ी पहले सीख लिया, जिस पल आपने जन्मा इस दुनिया में तभी आपने सांस लेना सीख लिया, राइट। और जिस पल आपके मम्मा ने पहली बार आपको फीड किया होगा, आपको स्तनपान करवाया होगा, तब अपना खाना खाना, पानी पीना सीख लिया। जिस पल आपने 1-1.5 साल के रहे, मम्मा पापा बोल बोल के अपनी पहली बोली सीखी होगी अपने माँ से, पापा से, तब आपने बोलना सीख लिया, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, सब सीख लिया। पर क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, आपने सीखा। हमेशा बड़े बुजुर्ग या घर के बड़े हर कोई बोलते हैं अच्छा अच्छा बोलो, शुभ शुभ बोलो, अगर कुछ गलत शब्द भी निकल गए तो जीभ काटो, या फिर अगर होता है ना, मैक्सिमम घर पे ये हुए ही होंगे, घर से निकलते हुए अगर कोई गलती से बोल दिया कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो बोलते हैं जा रहा हूँ मत बोलो, सही से बोलो जाकर आता हूँ या फिर जाकर आती हूँ बोलो, या फिर शुभ शुभ बोला करो, अशुभ बातें मत किया करो। सरस्वती माँ विराजती हैं अपने जीवा में, एक दिन में 2 बार बैठती हैं, कभी भी सच हो सकता है, तो सोच समझ कर बोला करो। सब कुछ बोलते हैं, लेकिन क्या आपको ये सिखाया गया कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है? नहीं ना। तो आज हम रीस्टार्ट कर सकते हैं। जो हो गया सो हो गया। हो सकता है जो आप अभी तक ये वीडियो सुन रहे हैं, आपके किसी के लाइफ में लव लाइफ की बैंड बजी पड़ी होगी, किसी की करियर इतना डामाडोल हुआ होगा, किसी के पैसे की इतनी दिक्कत हुई होगी, किसी के लोन इतने चढ़े हुए होंगे, कैसे वो लोन को चुका सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। किसी की हेल्थ इश्यूज ऐसी होगी कि लग सकता है कि वंस अपॉन अ टाइम मैं इतनी हेल्दी थी, इतनी हेल्दी था, लेकिन आज देखो मेरे हालत क्या हो गए वाले सिचुएशन हो सकते होंगे, राइट। पर इट इज़ पास्ट, राइट। मैं अगर इस वक्त बोल रही हूँ, इससे पहले मिनट तक, पहले सेकंड तक जो कुछ भी हो चुका, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। आप चाह कर भी नहीं कर सकते, ना चाह कर भी नहीं कर सकते। वो जो हुआ सो हुआ। आप उसके विपरीत, उसके परे जाके, काल के परे आप कुछ नहीं कर सकते। पर हाँ, उसमें जो गलतियां हुई उसे मद्देनजर रखते हुए, जो कुछ भी आपने किया उसे ध्यान में रखते हुए, आगे के आपकी जो भी भविष्य है, जो भी आपके वर्तमान है,
उसे आप सुधार सकते हो, राइट? तो क्या आप उस वर्तमान को, उस भविष्य को सुधारने के लिए रेडी हो, या फिर आप अपने उसी भूतकाल को लेकर, जो हुआ सो हुआ को लेकर, मेरे साथ ऐसे नहीं होना था, मेरे साथ वैसे नहीं होना था, ये बहुत बुरा हुआ, ईश्वर ने मेरे साथ गलत किया, लोगों ने मेरे साथ गलत किया, ये गलत वो गलत, सभी को दोष देके, सबको रिवेंजफुल थॉट में, सबके लिए नेगेटिव थॉट में ही रहना है? अभी भी टाइम है, डिसाइड कर लें। अगर आपको अपने पास्ट में ही पड़े रहना है, अपने पास्ट को लेकर ही क्रिब करते रहना है, उन्होंने ये कहा, इन्होंने वो कहा, मेरे इतने पैसे डूब गए, मेरे इतने लोन चढ़ गए, या फिर मेरी हेल्थ इतनी ख़राब हो गई है, मेरे रिलेशनशिप्स इतने ख़राब हो गए हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे नहीं समझता, सब अंधे हैं, सब ये हैं वो हैं, लोगों को जज करना, लोगों को कंप्लेन करना, लोगों के लिए बुरा भला कहना और अपने आप को विक्टिमाइज़ करना, यहाँ पे आप कंफर्टेबल हो तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अभी वीडियो बंद कर दें और आप अपने काम में लग जाएं। कि आप जा सकते हैं, बैठ के रो सकते हैं, क्रिप कर सकते हैं, आंसू पे आंसू बहा सकते हैं और किसी ना किसी को गाली गलौज करके मन ही मन में उनको बद्दुआ दे सकते हैं, राइट? अगर आप ये एक्नॉलेज करके कि जो हुआ सो हुआ, कहीं ना कहीं किसी न किसी की गलती थी, मेरी भी थी, उसकी भी थी, तो मैं आज की बात अपने वर्तमान और भविष्य को सुधारना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप कंटिन्यू करें। ओके, आई विल टेक अ पॉज फॉर 2 मिनट्स। अगर आप चाहो फ्यू सेकेंड्स मैं रिज्यूम करूँगी, तब तक के लिए आप डिसाइड कर लो आपको आगे सुनना है या फिर यहीं के यहीं ये वीडियो को छोड़ देना। ओके, अब आपकी क्षमा है, आप सोचो आपको सुनना है या फिर आपको पुराने ही वो पास्ट में अटके रहना है और उसी लाइफ को बार बार जीना है। हो गया? तो अभी जो ये वीडियो सुन रहे हैं ना, आई वुड प्रिज्यूम कि आप अपने लाइफ को लिटरली बदलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अपने लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत मैजिकल हो, बहुत मिरेकुलस हो, बहुत हील्ड हो, बहुत कंफर्टेबल हो और प्रोडक्टिव हो, राइट? आप अगर बच्चे हो, पढ़ रहे हो, आपको आगे हायर स्टडीज़ करना है, सही कॉलेज में सही मार्ग पे चलना है, या फिर आप करियर में हाइक चाह रहे हो, आप पेमेंट में हाइक चाह रहे हो, या फिर आप रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, लव रिस्पेक्ट चाह रहे हो, या फिर आप जो भी मनी इश्यूज़ है, फिनेंशियल ब्लॉक्स है, उसे क्लियर करना चाह रहे हो, या फिर अपने हेल्थ की कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है आपकी या फिर आपके अपनों की, किसी की भी, ओके, प्रॉक्सी भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। प्रॉक्सी इन द सेंस, अगर आपके पेरेंट्स हो गए, आपके बच्चे हो गए और वो नहीं कर सकते रिचुअल, आप उनके लिए करना चाहते हो, तो आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उनके लिए ये प्रेयर कर सकते हो। ओके, फर्स्टली क्या करना है? सबसे पहला सांस, अपने सांस को माइंडफुली लेना है, छोड़ना है, राइट? जब जब सांस लेते हो, जब जब ध्यान सांसों पे जाए तो डीप ब्रीदिंग करना है। मतलब जब भी सांस लेते हैं ना, आधा अधूरा सांस लिया, आधा अधूरा सांस छोड़ दिया, ये मत करना। सांस जब भी लेते हो कॉन्शियसली डीप सांस, जैसे पूरे के पूरे लंग्स में वो सांस बने, उस लेवल की डीप स्लो ब्रीदिंग और डीप स्लो एक्सहेलेशन, राइट? जब भी आप लेते हैं सोच समझकर सांस लीजिएगा और छोड़िएगा। जब जब आप इतने कॉन्शियस होते हैं, आपकी सबकॉन्शियस माइंड थोड़ी सी स्लो डाउन होगी और वो फोकस करेगी अपने ब्रीदिंग पे, जिस दौरान आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स जो भी क्रिएट हुआ करते थे वो कहीं और प्रोडक्टिव काम में लग रही है, राइट? उस दौरान अगर दिमाग खाली होता, जैसे कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो उस खाली दिमाग को हम खाली नहीं रख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे किसी ना किसी काम में लगाए रख रहे हैं। बेसिकली यही कर रहे हैं, राइट? तो क्या कर रहे हैं? जब जब सांस ले रहे हो, जब जब सांसें छोड़ रहे हो, तब आप कॉन्शियस हो रहे हो, तो दिमाग ऑक्यूपाइड है। दिमाग सांस लेने के बारे में सोचने में और सांस छोड़ने के बारे में सोचने में बिजी है, तो वो खाली नहीं है, राइट? वन थिंग। सेकेंडली, तो हम बेसिकली यहाँ पे पंचभूतों की सहायता ले रहे हैं। कौन कौन सी? अभी हो गए सांस, सांस मतलब एयर एलिमेंट हो गया। उसके बाद आ गया आपका वाटर एलिमेंट, यानी जब जब आप नहाते हो, जब जब आप पानी पीते हो, जब जब आप पानी को इस्तेमाल करते हो किसी भी काम में, पेड़ पौधों को पानी दे रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, राइट? जब जब आप पानी के कांटेक्ट में आते हो तो माइंडफुल हो जाना, फालतू के कुछ भी नहीं सोचना।
जो भी सोचना है अच्छा सोचना है, राइट। तीसरा हो गया अग्नि। अब अग्नि का क्या, सुबह शाम आप कैंडल पकड़ के तो नहीं घूम सकते, राइट। तो हमारे बदन में अग्नि कहाँ पर है, स्टमक, राइट। तो जब कुछ भी आप कभी भी कोई अन्न ग्रहण कर रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, खाना भोजन, राइट, उस वक्त में कॉन्शियस हो जाएं। ये नहीं कि कुछ नहीं खाना है, गिल्ट कॉन्शियस होके खाना है। मैं समोसा खाऊंगा मुझे गैस्ट्राइटिस हो जाएगी, मैं दूध पीऊंगा मुझे ये प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं मटन चिकन नहीं खा सकता हूँ क्योंकि मुझे सात्विक होना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ यही करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वही खाना है। इतने सारे सोच समझ के नहीं, जो भी खा रहे हो, जो भी आपके फैमिली आपके घर पे जो भी स्टेपल फूड है उसे लेते हुए कॉन्शियस हो जाएं, ओके इतना खाऊंगा, इतना ही मेरे बदन को ज़रूरत है, दबा के नहीं खाना। जितना बदन को ज़रूरत है, जितना बदन को नीड्स है, उतना ही खाएं, ओके। और खाते हुए उस भगवान को, उस धरती को, उस आसमान को, उस खाना को, उस खाने को बनाए हुए फार्मर को थैंक यू बोल के खाएं। जब भी आप उस खाने को या फिर किसान को, उस सूरज आकाश आसमान को, सबको धन्यवाद देकर खाते हैं तो आप वो धन्यवाद सच में महसूस करते हैं। वो ग्रैटिट्यूड झूठ नहीं है, फेक नहीं है, राइट। जैसे फॉर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेशन है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते घूम रहे हैं, लेकिन थैंक यू फील ही नहीं कर रहे। ये नहीं, आपको जेन्युइनली थैंकफुल रहना है, जेन्युइनली ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, ओके। फोर्थ एलिमेंट क्या, फोर्थ एलिमेंट है आपकी अर्थ एलिमेंट। जब जब आप पेड़ पौधे को देख रहे हो, जब जब आप प्लांट्स को देख रहे हो, या फिर आपके अपने गार्डन है, या फिर आपका कोई अपना पौधा है जिससे भी आप जुड़ रहे हो, तब तब ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, उनसे कनेक्ट करें, उनसे बातें करें, उनसे अपने दिल की बात शेयर करें। ट्रस्ट मी, ट्री स्पिरिट बहुत ही अलग लेवल पे आपको गाइड करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं और आपको इतनी हीलिंग देती हैं। मैं तो हर किसी को ये सजेशन दूंगी कि आपके एक ना एक फ्रेंड तो ट्री होना ही है, कोई भी पेड़ हो सकता है। वो किसी एक पेड़ को अपना दोस्त ज़रूर बनाना, वो आपको इतनी अच्छी हीलिंग देती है और इतने अच्छे गाइडेंस देती है ना, तो आप लिटरली उसकी गाइडेंस को समझ पाओगे और वो आपको बेहतरीन ढंग से बदल पाएगी, ओके। पांचवा एलिमेंट आया आकाश, इधर। तो आकाश की तरफ आप जब तक देखते हो, जब चांद सितारे के बाद आते हैं, जब सूरज की किरण आपके बदन पे पड़ती है, तब तब जब जब आपके कॉन्शियसनेस में एक थॉट आता है तो ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल रहो, ओके। ये तो हो गया बेसिकली सांस लेते वक्त, पानी पीते वक्त, खाना खाते वक्त, पेड़ पौधों से जुड़ते वक्त, जब जब आसमान की तरफ देखते हैं, हवा को महसूस करते हैं, तब तब थैंक यू। तो पांचों भूतों को अपने साथ में महसूस किया और उसके लिए ग्रैटिट्यूड रहा। उस 5 भूत से ही आपके बदन भी बना है। ओम नमः शिवाय मंत्र भी पंचभूतों का ही बात करता है ना। तो पंचभूत की जब बात करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र बहुत ही पावरफुल है। आप जब जब चाहो तो ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं और उस मंत्र को आप जब भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र को जब भी आप अपने साथ जोड़ते हैं, है ना, तो आप अलग लेवल की पेशेंस को, अलग लेवल की सुकून को महसूस करते हैं, है ना। तो ये पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय, ये भी आपके पांचों एलिमेंट्स को ही रिप्रेजेंट करता है। या फिर शिवोहम मंत्र, शिवोहम मंत्र भी आप सुन सकते हो ग्राउंड करने के लिए, या फिर रात को सोने से पहले 5 मिनट टाइम निकालें, शिवोहम मंत्र चलाएं और 2 मिनट 5 मिनट के लिए अपने साथ, खुद के साथ बैठें, ग्राउंडेड रहें, माइंडफुल रहें, स्टिल रहें, चुप रहें और खुद की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें, ओके। ये तो बेसिकली आपको करना है। और जब जब जो सोच रहे हो, जो भी बोल रहे हो, हमेशा पास्ट में जाके मैंने ना ये बिज़नेस किया था लेकिन उस बिज़नेस में मुझे बहुत बड़ी लॉस देखनी पड़ी, बहुत बड़ी धोखा देखनी पड़ी, तो क्या पता मैं नया बिज़नेस करूं तो उसमें भी यही हो जाए। मैंने जितने भी रिलेशनशिप्स देखी हैं सभी में कहीं ना कहीं कोई ना धोखा दे के चला जाता है। क्या पता नेक्स्ट जो आएगा वो भी धोखेबाज होगा।
मुझे बचपन से प्यार नहीं मिला, मेरे मम्मा ने मुझसे प्यार नहीं किया, मेरे पापा ने मुझसे प्यार नहीं किया, मेरे भाई बहनों ने मुझसे प्यार नहीं किया, क्या पता मेरे ससुराल वाले भी मुझसे प्यार नहीं करेंगे। मैंने जब भी जितने भी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करने की कोशिश करी, कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न होती थी। क्या पता मैं आगे कुछ करने की कोशिश करूं, उसमें भी बाधाएं ना हो। तो अगर एवरी सिंगल टाइम आप रेफरेंस लेंगे पास्ट की कोई बहुत बड़ी ऐसी घटना जिसमें आपको खुशी नहीं मिली, तो फ्यूचर में भी वही मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो पास्ट में अगर आपको देखना ही है तो पास्ट में वो देखो कि उस टफ सिचुएशन में आपने कितने पावरफुली उस सिचुएशन को हैंडल किया। जब उस बिजनेस लॉस में गई थी, उससे अपने आप को कैसे ऊपर उठाया। कभी कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप को देखा तो उस ब्रेकअप से अपने आप को कैसे स्टेबलाइज तरीके से बाहर लेकर आए। आज इस पल आप जहाँ पे भी हो, वहाँ पे आप खुद को पहुँचाने के लिए आपने खुद पे कितना काम किया, आपने खुद पे कितना मेहनत किया, इसे देखने की ज़रूरत है। ओके, पास्ट को भूलना नहीं है, पास्ट को बस रेफरेंस लेना है कि उससे क्या गलती मैंने पास्ट में की थी जो मुझे दोबारा नहीं करना है, और सामने चलते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे क्या सही से करना है, कैसे सही शब्द बोलने हैं, कैसे सही अफर्मेशंस बोलने हैं, कैसे सही सोचना है, कैसे सही एक्सप्रेस करना है, कैसे सही एक्सपेक्ट करना है। ओके, ये हो गई आपकी माइंडफुलनेस कॉन्शियसनेस की मैनिफेस्टेशन की रिचुअल। अब मेन रिचुअल मैं बता रही हूँ 9 दिन के रिचुअल। ओके, तो ये रिचुअल आप बहुत इजीली कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट 9 डेज। ओके, क्या करेंगे? सुबह 9:09 में एक अलार्म। ओके, 10:10 में एक अलार्म, 11:11 में एक अलार्म, 12:12 में 1:11, 2:22, 3:33, 4:44, 5:55। कितने हो गए? 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5। टोटल 9 अलार्म सेट करोगे। 9 अलार्म में सेट करते हुए उसके अलार्म के लेबल अगर रख सकते हो तो आप रख सकते हो मैजिक्स एंड मिरेकल्स, अबंडेंस, आई एम ब्लेस्ड, वॉट एवर अ पॉजिटिव वर्ड वहाँ पे ऐड कर लेना। और जब जब वो अलार्म बजे, ओके, 9 दिन के लिए अलार्म सेट होगी। जैसे जैसे ये अलार्म, मिनिमम 9 दिन, आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ही वो अलार्म बजती है आपको क्या करना है? एक गिलास पानी लेना है, उसमें एटलीस्ट 9 बार बोलना है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। महादेव, माँ काली, या फिर आपके इष्टदेव कुलदेव जो भी है, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिनके भी नाम बोलना है उनके नाम बोलें। ये मेरे अंग संग हैं और यूनिवर्स, लेट्स से यूनिवर्स, ओके, यूनिवर्स मेरे साथ है 24/7, मेरे लिए काम कर रहे हैं और मेरे सब कुछ मेरे लाइफ में अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है, बेहतरीन हो रहा है। थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड। ये वर्ड्स को बार बार 9 बार रिपीट करने के बाद वो पानी को पी लेना है। ऐसे आप एक दिन में 9 बार करेंगे। ओके, 9 डेज, 9 टाइम्स अ डे। इस पर्टिकुलर टाइम में अलार्म जैसे ही बजेगी आपको ये दिमाग में आना है, ओके, आई हैव टू ग्रैब अ ग्लास ऑफ वाटर, और उस पानी में मुझे ये अफर्म करना है और मुझे वो पानी पीना है। उसमें ये भी बोल सकते हैं जैसे मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और उस बिजनेस में मुझे सक्सेस पाना है, तो ये बोल के पीना, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी जो बिजनेस है वो बहुत सक्सेसफुल है, मैं महीने में इतना कमा रही हूँ और मेरे फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत गुड लक, बहुत लग्जरी, बहुत फॉर्च्यून मेरे लाइफ में आ रहा है, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ, डिवाइनली ब्लेस्ड हूँ, डिवाइनली गाइडेड हूँ। ओके, सेम आप हेल्थ के लिए भी कर सकते हो, सेम ऑफ करियर के लिए, सेम ऑफ रिलेशनशिप के लिए, सेम ऑफ ब्यूटी मैनिफेस्टेशन के लिए कर सकते हो। ओके, सेम आप प्रॉक्सी भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके मम्मा पापा हैं या फिर आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, उनके लिए नहीं, वो खुद नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है? सेम रिचुअल करना है। 9 दिन, 9 बार एक दिन में अलार्म। मैं फिर से टाइम बता देती हूँ, 9:09, 10:10, 11:11, 12:12, 1:11, 2:22, 3:33, 4:44, 5:55, 9 अलार्म्स। ओके, हम बेसिकली इसमें एंजल एनर्जी को भी ऐड करें, एंजल हीलिंग की टेक्निक है। ओके, किसी ने बीच में कमेंट में भी बताया था कि हमें हीलिंग
ऑनलाइन नहीं मिल रही है। ऑनलाइन हीलिंग हम नहीं दे पा रहे इसलिए बिकॉज स्पेसिफिकली हीलिंग एनर्जी टू एनर्जी कनेक्ट होना होता है। तो ऐसे हीलिंग सबको ऑनलाइन मिल सकती हैं, पर पर्सनल हीलिंग इज़ डिफरेंट। माँ काली हीलिंग हो या माँ तारा हीलिंग हो, पर्सनल हीलिंग डिफरेंट होती है, ये जनरलाइज्ड है। ओके, तो आप 9 अलार्म सेट करेंगे एंड फॉर 9 डेज आप एक पर्टिकुलर नोट मेंटेन कर सकते हैं जहाँ पे 9 तारीख से लेके अगले 9 दिन का डेट लिख लें, जैसे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तारीख तक। ओके, और 18वां तारीख जो है वो आपका 10th डे होगा, कंप्लीशन डे होगा, और उस दिन का एनर्जी भी 9 ही होगा। और इस दौरान अगर 18 ज़्यादा दिख रहा है आपको तो ये डेफिनेटली आपके लिए है ही है। ओके, तो ये आप 9 दिन कंटिन्यूस करेंगे। आप ये बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल एक बच्चे के हेल्थ के लिए अगर मम्मा मैनिफेस्ट कर रही हैं, माँ मैनिफेस्ट करिए अपने बच्चे के हेल्थ के लिए। ओके, तो ये कह सकते हैं आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। ये अलार्म लगा लिया, जैसे अलार्म बजे एक गिलास पानी ले लिया और पानी में वो बोल रहे हैं आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि माई चाइल्ड इज़ वेरी मच हैप्पी एंड एक्टिव, ही इज़ वेरी ब्रिलियंट, ही इज़ वेरी आउटस्टैंडिंग एंड वेरी स्टूडियस, everyone loves him, likes him, he is a very bright student, thank you thank you thank you so much universe। ओके, या फिर ये बोल सकते हैं आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि माई चाइल्ड इज परफेक्टली हेल्दी एंड परफेक्टली ऑल राइट, है ना, परफेक्टली हेल्दी एंड परफेक्टली एक्टिव, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। या फिर अपने मम्मा पापा के लिए कर रहे हैं कि मेरा मम्मा थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट माई मदर या फिर माई फादर इज़ परफेक्टली हैप्पी, हेल्दी, जॉयफुल एंड लिविंग देयर लाइफ जॉयसली, थैंक यू यूनिवर्स। आप चाहो तो यहाँ पे पॉज कर सकते हो, पेपर पेन ले सकते हो, थोड़े से स्किप करके बैक करके आप इस अफर्मेशन को पॉज करके लिख भी सकते हो। सेम अफर्मेशन भी आप चाहो तो बोल सकते हो, या फिर अपने अफर्मेशन बना सकते हो जिसमें आपके सारे पॉइंट्स ऐड ऑन हो जाए पॉजिटिव तरीके से। ओके, तो ऐसे आप 9 दिन करोगे, 10th डे में आप इसे लेट गो करोगे, उसके बाद भूल जाओगे कि मैंने ऐसे कुछ किया है। आप यूनिवर्स को बस 18th ऑफ सितंबर यानी 10वें दिन बस इतना बोलोगे कि मैंने अपने तरफ से जो करना है कर लिया और अब आपका बारी है, आप जो करना है करोगे, मुझे पता है। ओके, बस इसे लेट गो करना है, फिर बहुत पॉजिटिवली अपने काम को आगे करते रहना है, एक्शन लेते रहना है। डेफिनेटली आई लिटरली से कि इस वीडियो में इतने कमेंट्स आने वाले हैं कि मैम 9 दिन से पहले ही इतना कुछ होने लगा है, 9 दिन से पहले ही इतना कुछ हो गया है। ओके, और अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, पॉजिटिव रखिए और मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, हीलिंग कर सकते हो। बहुत सारे मेरे पास ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं, माँ काली का साधना, माँ भैरव, बाबा भैरव का साधना, माँ तारा का साधना करना है, क्या इनिशिएशन लेना पॉसिबल है, ये मैं गृहस्थ में हूँ, मैं घर पे हूँ, बीवी बच्चे हैं या फिर हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, क्या हम काली माँ का पूजा घर पे रह के कर सकते हैं? तो आप माँ के भाव से, उनसे सात्विक भाव से जुड़ सकते हो, पर उनका साधना तांत्रिक रूप से आप नहीं कर सकते हो। ओके, चलिए जी, आज के लिए इतना ही, और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कि आपको आंसर्स दूँ। ओके, चलिए जी, हैप्पी मैनिफेस्टेशन। आई होप आपकी जो भी विश है वो सब कुछ बहुत जल्द पूर्ण होने वाले हैं, और माँ काली महाकाल की कृपा हमेशा आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके पक्ष में काम कर रहा है। पॉजिटिव होकर, हैप्पी होकर आगे मैनिफेस्ट कीजिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन करानी है, अगर आपको पर्सनल हीलिंग करानी है, काउंसलिंग करानी है, या फिर माँ काली का मानसा मंथन कोर्स ज्वाइन करना है, या फिर काली ऑरेकल या टैरो सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो और डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, माँ काली का कृपा रहा तो सब कुछ सही होगा, और कृपा है इसीलिए आप अब तक सुन रहे हो, अदरवाइज़ आप ये वीडियो सुन भी नहीं रहे होते। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक चैनल वीडियो या टैरो रीडिंग पे। तब के साथ अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच इतना वक्त निकालने के लिए, थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।